नमस्कार, मैं हूं पूनम कासलीवाल रेडियो ढिशुम के साथ खाओ इंडिया खाओ में। तो आज ले चलती हैं आपको एक और नए राज्य की ओर। यह है वह राज्य जहां सबके चेहरों पे होता है हास्य। यहाँ की हर बात है खास, क्योंकि श्री राम ने काटा था यहाँ वनवास। पद्मश्री तीजन बाई सुनाती पांडवनी यहाँ। भारत का नियाग्रा फॉल चित्रकूट है जिसकी शान। ऐसा है भारत का छत्तीसगढ़ महान। जी हाँ, आपने ठीक पहचाना। आज मैं ले चलती हूँ आपको छत्तीसगढ़ की ओर। छत्तीसगढ़ अपनी खनिज संपदा, वन संपदा तथा खान पान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किसी भी प्रांत का जो खाना पीना होता है वो वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की जलवायु और वहाँ की फसलों पर निर्भर करता है। और छत्तीसगढ़ में वर्षा बहुत होती है और वहाँ पे जंगल, बहुत घने जंगल है वहाँ पे। तो वहाँ पे तरह तरह की धान, हरी भरी सब्जियाँ और मछली का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है और इसलिए यही यहाँ का मुख्य आहार है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। जी हाँ, आपने ठीक सुना। दिस इज कॉल्ड राइस बोल ऑफ इंडिया। यहाँ के जो ज़्यादातर व्यंजन हैं वो चावल के बने होते हैं। खाजा, बड़िया, पीड़िया, दधौरी, पपची, ठेठरी, खुरमी, कितने भी तरह की सूखे नाश्ते हैं, मिठाइयाँ हैं, नमकीन हैं। ये सभी जो हैं मसाला आदि डालकर चावल से बनाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ में लगभग 40 प्रकार की भाजियाँ खाई जाती हैं और इन सभी भाजियों का स्वाद अलग अलग होता है और इनमें एक खास तरह की एक न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है। तो आप यहाँ देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो जंगलों से तरह तरह के जो कंद मूल मिलते हैं उनका भी बहुत तरीके से प्रयोग किया जाता है। विविध प्रकार के पर्वों पर, अवसरों पर, संस्कारों पर, देवी देवताओं को चढ़ाने के लिए तरह तरह के पकवान भी यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो यहाँ के एक जो स्वाद है उसमें एक ताजगी है और इसको देखकर अब जो पहले घर में जिस प्रकार के खाने बनाए जाते थे अब उनकी मांग जो है होटल और रेस्टोरेंट्स में भी होने लगी है। एंड इट्स गुड फॉर टूरिज़्म। इससे टूरिज़्म को बढ़ावा मिल रहा है। लोग जब छत्तीसगढ़ विजिट करते हैं तो वो वहाँ के जो पारंपरिक ट्रेडिशनल कुजीन है उन्हें खाना चाहते हैं। तो अब आप जो आम रसोई में पकने वाले खाने हैं अब वो जो है आप उनको इन सब जगहों पर भी उनका लाभ उठा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत सारी जनजातियाँ भी रहती हैं। ऑलमोस्ट 42 डिफरेंट काइंड ऑफ जनजातियाँ आज भी पारंपरिक रूप से रहती हैं और उनकी आदिवासियों के अपने खाने की एक यूनिक आदतें हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, यहाँ पे जो कीड़े होते हैं, कीड़े, चींटियाँ, कीड़ों की जो लार है उससे बनी हुई मिठाई, महुए और में भुने हुए कीड़े, चींटियाँ आदि की चटनी जो है वो आदिवासियों का पसंदीदा व्यंजन है। ये इसलिए नहीं खाते हैं कि उन्हें इसकी ज़रूरत है, बिकॉज इट इज़ अवेलेबल देयर, तो इसे खाए जाते हैं। और इसकी उनकी अपनी एक सोच भी है कि इन सब से खाने से वे तरह तरह की बीमारियों से दूर रहेंगे। तो इसमें स्वाद भी होता है और उसमें न्यूट्रिशन भी होता है और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। तो ये लोग लाल चींटी को पकड़ने के लिए उस पेड़ पे चढ़ते हैं, उसको हिलाते हैं, नीचे कपड़ा बिछा होता है, वहाँ इकट्ठी की जाती है और फिर इसे लाल मिर्च, लहसुन, नमक और सिलबट्टे पर पीस के खाया जाता है। और इसका स्वाद हल्का सा खट्टा होता है, उसे चावल के साथ खाया जाता है। अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में मांसाहार की बहुत प्रचुरता होती है। वहाँ पे बकरा, मुर्गी, मछली के साथ साथ सुअर आदि को का मांस खाने की प्रथा है। और यहाँ पे जो नशीले पदार्थ हैं उनका सेवन सामान्य है। ये उसको इसमें किसी प्रकार का कोई टैबू या स्टिग्मा नहीं है। जैसे सल्फी, महुआ, लांदा जो है ये तरल ये चावल की बनी हुई होममेड वाइन आप कह सकते हैं वो होती है। एक तरह का नशीला पेय होता है। यहाँ पे बांस भी बहुत उगाया जाता है। तो वर्षा ऋतु में बांस जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो गांव के जो लोग होते हैं, यहाँ के लोग जो होते हैं वो इस बांस को अपने खाने पीने में बहुत यूज़ करते हैं। उसके जो बांस के जो डंठल उसके होते हैं उसके पतले पतले चिप्स काट कर बनाए जाते हैं। इसकी सब्जियाँ बनाई जाती हैं दाल में या अन्य प्रकार से, उसमें उसको मिक्स किया जाता है। तो यहाँ का जो एक प्रमुख भोजन आप कह सकते हैं कि भात, दाल, रोटी, अचार, चटनी तो है ही, लेकिन दाल जो है यहाँ पर एक अनिवार्य भोजन नहीं है। जैसे कि आप उत्तर भारत में देखेंगे दाल जो है यहाँ पर अन्य सब्जियों में मिला दी जाती है, उसको दाल ऐसे दाल नहीं खाई जाती है। दाल का उपयोग सीधे भाजी में या अन्य सब्जियों में डालकर किया जाता है। तो दे आर मिक्सड विद एनी काइंड ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स, नॉट दाल एज ईटन एज ए दाल।
और भोजन को हम कई प्रकार से बांट सकते हैं, जैसे रोज में बनने वाला भोजन, तीज त्योहारों में बनने वाला भोजन, तरह तरह के उत्सव संस्कारों में बनने वाला भोजन। स्नैक्स में एक सुबह सुबह चीज़ें जो खाई जाती है वो है एक चीला, विच इज़ यू कैन से साउथ में जो पाया वाला डोसा होता है, चावल का बना होता है ये, और उसको तवे पे फैलाया जाता है और इसको किसी प्रकार की चटनी के साथ खाया जाता है। एक चीज़ बहुत पॉपुलर और कॉमन है, उसे कहते हैं फरा। ये चावल के आटे के बने हुए, यू कैन से डम्पलिंग्स या मोमोज, और बट उनकी डिफरेंट वेराइटीज़ आपको मिलेंगी। उनको गूंथा जाता है, फिर फिंगर रोल की तरह पतली पतली, उसको फिर उबाल के या भाप में और उसको फिर छौंक दिया जाता है। मुठिया भी उसी प्रकार के सेम आटे से बनाई जाती है, पर मुठिया जैसा कि नाम से है कि ये मुट्ठी के आकार की होती है और उसको फिर खूब चटपटा उसमें भंगार दिया जाता है। धुसका अगेन चावल के आटे में प्याज, टमाटर, हरी मिर्च आदि डालकर और उसे बनाई गई एक मोटी सी रोटी होती है। बफौरी मसूर की दाल को भिगोकर और उसे पीस कर फिर उसे भाप में पकाया जाता है। देन यू कैन सी दैट यहाँ पे तेल का अधिक प्रयोग नहीं किया गया है, तलाने के बजाय भाप, स्टीम, उबाला जाता है। ऐसे ही चौसेला बनाया जाता है, अगेन चावल के आटे को गूंथ कर बनाई गई एक रोटी, एक पूड़ी होती है। बबरा जो है वो एक तरह से यू कैन से इट्स अ मीठा पैनकेक, जो चावल के आटा होता है उसको भिगोकर और उसको गुड़ शक्कर फेंट के और उसे तला जाता है उसे। देन एक भीगे चावलों को पीस कर दही में फेंट कर धिधोरी बनाई जाती है। ठेठरी एक बेसन से बनाई गई, जैसे बेसन के सेव बनते हैं, पर ये थोड़ी मोटी होती है ठेठरी, और हाथ से उसे डिफरेंट काइंड ऑफ वेरी नाइस शेप्स दिए जाती है और डीप फ्राई किया जाता है। नमकीन जो है वो डीप फ्राई किए जाते हैं, उससे होता ही है कि बहुत लंबे समय तक ये चल जाते हैं। तो ये इसके बजाय कि आप घर में बिस्किट या कुकीज़ खाएं, ये जो है ज़्यादा घर में बनने वाले ज़्यादा स्वादिष्ट, और देखा जाए तो इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा होती है, घर में बने होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं, तो इनका उपयोग किया जाता है। पूरन लड्डू एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, इट्स अ 2 in 1 लड्डू कहा जाए तो, कि जो आटा जो होता है, आटे को भून कर शुद्ध देसी घी में भून कर उसमें मावे आदि डालकर उस पर आटा उसके लड्डू बनाए जाते हैं, और उसके ऊपर एक और परत चढ़ाई जाती है मीठी बूंदी के लड्डू की। तो यू आर गेटिंग 2 flavors in 1 लड्डू। आपको अंदर जो है वो आटे की जो पिन्नी होती है उसका स्वाद मिलता है और बाहर बूंदी के लड्डू के। तो दिस इज समथिंग वेरी यूनिक इन छत्तीसगढ़। करी का लड्डू, जो बेसन के सेब होते हैं उन्हें गुड़ में पकवान, जो गुड़ में चाशनी में मिला के और उसके लड्डू बनाए जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ जो है, जो यहाँ एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे खाना कम तेल मसालों में और ज़्यादातर भाप में पकाकर बनाया जाता है। जो गर्मियों में वहाँ पे दूध और चावल की एक तस्मई सी बनाई जाती है, जो कि खीर की तरह होती है, और गर्मियों में यह विशेष तौर पे बनाई जाती है। एक मोटी रोटी है जिसे अंगाकर कहते हैं, जो यहाँ की खास है। उसे बहुत ही ठेठ और बहुत ही पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है कि इस रोटी को हाथ से मोटा मोटा बना के, और वहाँ पे मिलने वाले जो बड़े पत्ते होते हैं, पलाश के पत्ते, उनके बीच में रख के और फिर इसको सीधा आग के ऊपर, चाहे वो कंडे की आग हो चाहे वो कोयले की आग हो, उस पर रख दिया जाता है, और उस तरह से वो मोटी रोटी धीमी आंच पर सिकती है दोनों तरफ से, और वो पूरी रोटी जो है पूरा परिवार बड़े चाव के साथ खाता है। और वहाँ पे डुबकी, कड़ी, जो उड़द की दाल की जो पकौड़ी होती है उसकी बना के कड़ियाँ खाई जाती हैं। छिलके की उड़द की दाल को रात भर भिगो दिया जाता है और उसकी कड़ी बनाई जाती है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे कि वहाँ पर सरसों के तेल में व्यंजन बहुत बनाए जाते हैं, दाल का प्रयोग किया जाता है तरह तरह की बड़ियाँ बनाने के लिए, चावल बहुत खाए जाते हैं। तो अगर आप ये एक स्वाद का संसार देखें, ये बहुत ही विशाल है। पारंपरिक जो भोजन है वो एक नया रूप लेते जा रहे हैं, पीपल आर टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल, सो दैट इट इज़ जो है वो एक जो उनका जो कॉन्सेप्ट है, जो खाना बनाने का कॉन्सेप्ट है, वो पूरी दुनिया में फैल सके। तो जैसे जैसे कि जो दादी नानी से हमें जो विरासत में मिली चीज़ें थी, उस स्वाद को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है, उसे संजोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भोजन जो है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी हैं। जो याद रखिए, जो चीज़ आपके घर के आसपास मिलती है वो उतनी ही ताज़ी होगी। अगर आप ऐसी फल सब्जियां खाना चाहते हैं जो आपके प्रदेश में मिलती ही नहीं हैं, तो कितनी पुरानी और कितनी बासी हो चुकी होंगी। तो वही खाएं जो आपके घर के आसपास मिलता है, जो आपके प्रदेश में उगाया जाता है। यही हम छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं कि वहाँ के लोग जो है वहीं की जो चीज़ें उगाई जाती हैं उनका प्रयोग बहुत करते हैं। हाँ, मार्केटिंग की वजह से देखा जाए कि विदेशी चीज़ों ने बहुत ज़्यादा अतिक्रमण कर लिया है बाज़ार पे, और जो ख़ास तौर से जो युवा जनरेशन है, यंग जनरेशन है, अपकमिंग जनरेशन है, वो उन चीज़ों को खाना बहुत पसंद करती है। तो ये हम सब पर निर्भर करता है कि हम इस परंपरा को, इस स्वाद को एक नए लेवल पे ले जाएं, और उसको सिर्फ घर पे नहीं, बाहर भी इन सब चीज़ को इंट्रोड्यूस करें इस यंग जनरेशन को, कि
कि हमारी कितनी खास, कितनी परंपरा है जो हम अपने इस स्वाद में, इस अपने खान-पान में ढाल सकते हैं। हमारी आदतें, सच कहें हमारी भोजन की जो संस्कृति है वो बदल रही है, लेकिन अगर हम बदलेंगे, हम अपने आप को बदलेंगे तो इस खान-पान को हम फिर से शमूर कर सकते हैं या फिर से शामिल कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की आदतों में। तो ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए छत्तीसगढ़ के ये स्वादिष्ट भोजन। धन्यवाद। Are you giving up your dream to own your own home? Wondering how to get the mortgage to buy your dream home? Wondering where to get the lowest interest mortgage? Are you worried about finding a mortgage professional you can trust? No problem. Contact us now at Divine Mortgage Group. At Divine Mortgage Group, we work for you to plan mortgage for your dream home. We offer fast and convenient service to arrange mortgage of lowest rates. Contact us now, and we can help to buy your dream home. Divine Mortgage Group. Are you tired of managing your paperwork? Is it hard to reach your CPA? Do you need instant access to your tax documents? No problem. Meet Lisio, Balbir CPA Advice Center's client portal. There's a fun way of dealing with your CPA 24/7. Lisio cool features include document scanning, tax document storage, instant messaging, client tasks, and much more. All these cool features and much more in one awesome app, available on Android and iOS and web. Download link at our website, www.cpaadvicecenter.ca. Need help? Ask a representative or call our client care team. Call 647-297-1608 or email at info@cpaadvicecenter.ca. नमस्कार। आज खाओ इंडिया खाओ में हम बना रहे हैं छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही नाश्ता, एक स्नैक, एक डिश, उसको कहते हैं फरा। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मेन इंग्रेडिएंट्स है, ये है चावल का आटा। तो यहाँ पे मैंने सूखा चावल का आटा लिया है 2 कप, और 1 कप हमें लेने हैं उबले हुए चावल, जिसको आप एक तरह से इस तरह से अपने हाथों से पीस लेंगे ताकि ये बहुत सॉफ्ट हो जाए। और अब इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़े से तिल डाल के और ज़रूरत के अनुसार पानी डाल के आप एक हल्का सा डो तैयार कर लेंगे। तो इस डिश को बनाने में 3 स्टेप्स लगते हैं। पहला है आप इस डो को बनाएंगे। सेकंड इज़ आप इसकी पतली पतली सी जैसे उंगली के जैसे एक आकार का फरे बनाएंगे और उसको उबलते हुए पानी में डालेंगे। फिर वहाँ से निकाल कर आप उसे छौंक देंगे। तो इसका ये पहला स्टेप है कि आप इस चावल को, आटे को नरम, जैसे रोटियों का आप आटा गूंथते हैं उस तरह से गूंदेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर। अब सेकेंड स्टेप आप ये करेंगे कि अपने हाथों में तेल लगा लेंगे और आप थोड़ा सा इसमें से पेड़ा निकालेंगे और इस तरह से इसको रोल कर लीजिए। ये और आप ऐसे देख सकते हैं जो फरे की शेप होती है, आप कोई भी शेप बना चाहें, पर जो ट्रेडिशनल शेप होती है वो इस प्रकार से बनते हैं ये। तो साइड्स जो हैं वो बहुत पतले से होते हैं और बीच में ऐसे लंबी सी पतली पतली जैसे उंगलियों की तरीके से बनते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ कुछ बना के तैयार कर रखे हैं। तो जब ये बन जाएंगे, अब हम इनको डालेंगे उबलते हुए पानी में। तो बहुत ध्यान से ये पानी मैंने उबलने रख दिया, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। अब आप इनको इसमें डाल देंगे उबलते हुए पानी में। जैसे कि आप देखेंगे कि एक और डिश बनती है न्यू की, जिसे कहा जाता है इटालियन डिश होती है। इसमें आलू और मैदा मिला के उसका आटा गूंथ के और फिर उसको उबलते पानी में डाला जाता है और फिर उसको एक सॉस के साथ सर्व किया जाता है। तो कॉन्सेप्ट लगभग वही है, पर इसमें है चावल का आटा और इसमें फ्लेवरिंग के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली गई हैं, सिर्फ नमक और हल्का सा तिल। बाकी जो मसाले हैं वो इसके छौंकते वक्त डाले जाएंगे। तो अब इसको उबलने देंगे जब तक ये तैर के सब ऊपर ना आ जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये फरे जब उबल गए हैं और जब ये उबल जाएंगे तो ये ऊपर आ जाएंगे और आप इसे एक इस तरह से छल्ली में निकाल लीजिए। और अब शुरू होता है इसका फाइनल और थर्ड स्टेप, इसमें बघार देना, छौंक देना। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल गरम कर लिया। सरसों का तेल को तब तक गरम करना है जब तक उसमें धुआं ना निकल जाए। और उसमें जो चीज़ें जाएंगी वो है अदरक, हरी मिर्च, करी पत्ता, राई, जीरा, साबुत लाल मिर्च और कुछ तिल।
तो अब हम इन सब चीज़ों को इस गरम तेल में डालेंगे। ये गई कुछ हरी मिर्चें, थोड़ा सा अदरक और ये राई और जीरा। जैसे ही ये देखिए ये चिटकने लगेगा तो अब आप इसमें डालेंगे ये जो फरे हमने उबाल लिए थे, उनको आप इसमें डाल देंगे और इसको बहुत ही हल्के हाथों के साथ आप मिक्स कर लें, जिससे ये सारा जो इसका जो ये मसाला है वो इसमें अच्छी तरह से लिपट जाए। अब आप इसमें कितनी मिर्च डालना चाहते हैं, कितना नमक डालना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। अच्छी तरह से इसको थोड़ी देर तेज़ आंच करके, ताकि जो हल्के से क्रिस्पी और लाल हो जाए, तब तक आप इनको भूनेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये फरा तैयार हैं और थोड़े बहुत क्रिस्पी हो चुके हैं। और इसमें मैंने डाला हरा धनिया और थोड़ा कटा हुआ नारियल। तो एंजॉय कीजिए छत्तीसगढ़ की डिश फरा।